तो चलिए आज एक केमिकल जासूस की भूमिका निभाते हैं। हमारा मिशन है एक ऐसे मिश्रण में छिपे दो केमिकल्स का पता लगाना। सिर्फ पता ही नहीं, बल्कि उनकी सही सही मात्रा भी जानना। समझिए ये एक क्लासिक डिटेक्टिव कहानी है, बस इस बार हमारे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह टेस्ट ट्यूब होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए एक ही सॉल्यूशन में दो अलग अलग चीजें मिली हुई हैं, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन कितना है। ये एक पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो केस कुछ ऐसा है, हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें दो बहुत मिलते जुलते सस्पेक्ट्स हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। ये दोनों एक साथ घुले हुए हैं और हमारा काम है इन्हें पहचानना, वो भी बिना इन्हें एक दूसरे से फिजिकली अलग किए। अब इस रहस्य को सुलझाने की चाबी छिपी है इन दोनों सस्पेक्ट्स के बर्ताव में। जब एसिड से इनका सामना होता है तो NaOH यानी हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 एक ही बार में रिएक्ट कर जाता है, कहानी खत्म। पर सस्पेक्ट नंबर 2 Na2CO3 थोड़ा अलग है, वो 2 स्टेप्स में रिएक्ट करता है और बस यही हमारा सबसे बड़ा सुराग है। ठीक है, तो चलिए इस सबसे जरूरी सुराग पर थोड़ा और गौर करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का वो 2 स्टेप वाला रिएक्शन। सच कहूं तो इस पूरी जांच का सार इसी एक बात में छिपा है। यहां देखिए, ये इक्वेशंस सबूत की तरह हैं। ये साफ साफ दिखा रही हैं कि जब हम एसिड जैसे HCl डालते हैं तो NaOH एक ही स्टेप में न्यूट्रलाइज हो जाता है, जबकि Na2CO3 पहले सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NHCO3 में बदलता है और फिर आगे रिएक्ट करता है। तो कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है। जैसे ही हम एसिड डालना शुरू करते हैं, सोडियम कार्बोनेट पहले आधा न्यूट्रलाइज होता है, मतलब वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये है स्टेप 1। फिर जब हम और एसिड डालते हैं तो ये बचा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। यही 2 अलग अलग स्टेप्स हमें दोनों केमिकल्स की मात्रा पता लगाने में मदद करेंगे। अब सवाल ये है कि इन अलग अलग स्टेप्स को हम देखेंगे कैसे। इसके लिए हमें चाहिए कुछ खास जासूस, हमारे केमिकल स्पेशल एजेंट्स। ये हैं इंडिकेटर्स। इनका काम है सही वक्त पर रंग बदलकर हमें सिग्नल देना कि रिएक्शन में क्या चल रहा है। तो हमारे पास 2 एजेंट हैं। एजेंट नंबर 1 है फिनोल्फ्थिलीन। ये तब रंग बदलता है जब सारा का सारा NaOH और आधा Na2CO3 न्यूट्रलाइज हो जाता है। और हमारा दूसरा एजेंट मिथाइल ऑरेंज, वो तब तक इंतजार करता है जब तक Na2CO3 का दूसरा आधा हिस्सा भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज न हो जाए। और जिस पल ये इंडिकेटर्स अपना रंग बदलते हैं, उस मोमेंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट। ये एक ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट जैसा है, जो हमें बताता है रुको, एक जरूरी स्टेप अभी अभी पूरा हुआ है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधा लैब में चलते हैं। देखते हैं कि ये पूरी जांच असल में होती कैसे है। हम अपने सुराग इकट्ठा करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं टाइट्रेशन। तो सबसे पहले मिक्सचर में हम अपने एजेंट नंबर 1 फिनोल्फ्थिलीन की कुछ बूंदें डालते हैं। डालते ही सॉल्यूशन गुलाबी हो जाता है। अब हम धीरे धीरे बूंद बूंद करके एसिड मिलाते हैं और जिस पल ये गुलाबी रंग गायब हो जाए, बस हमें हमारा पहला एंड पॉइंट मिल गया। हम तुरंत नोट कर लेते हैं कि कितना एसिड इस्तेमाल हुआ। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसी रंगहीन सॉल्यूशन में अब हम अपने दूसरे एजेंट मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं। सॉल्यूशन पीला हो जाता है। हम फिर से एसिड मिलाना जारी रखते हैं और जैसे ही ये रंग पीले से बदलकर गुलाबी होता है, हमें हमारा दूसरा एंड पॉइंट मिल जाता है। और ये रहा हमारा सबूत। ये टेबल हमें बिल्कुल सटीक तौर पर बताती है कि पहले एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितना एसिड लगा और फिर दूसरे एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितना। ये नंबर्स ही अब इस केस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन नंबर्स को एक नाम देते हैं। पहले एंड पॉइंट तक जो एसिड इस्तेमाल हुआ उसे हम कहेंगे V1। याद रखिए, इसमें पूरा NaOH और आधा Na2CO3 कवर हो गया है। और जो एक्स्ट्रा एसिड दूसरे एंड पॉइंट के लिए लगा उसे हम कहेंगे V2। ये सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 के दूसरे आधे हिस्से के लिए है। और हमारे एक्सपेरिमेंट के डेटा से पता चलता है कि V1 है 18.7 मिलीलीटर और V2 है 6.3 मिलीलीटर। बस इन्हीं 2 नंबर्स में पूरे रहस्य का हल छिपा है। ठीक है, हमारे पास हमारे सुराग हैं V1 और V2। अब वक्त आ गया है इन सुरागों को जोड़ने का और इस केस को हमेशा के लिए सॉल्व करने का। असली जासूसी का काम अब शुरू होता है। यहां का लॉजिक बहुत ही सीधा है। जरा सोचिए,
अगर V2 वो एसिड है जो Na2CO3 के आधे हिस्से को न्यूट्रलाइज करता है, तो पूरे Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड लगेगा? बिल्कुल सही, ठीक इसका 2 गुना। तो कैलकुलेशन करते हैं। 2 को 6.3 ml से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 12.6 ml। ये वो एसिड की मात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करती है। लीजिए, एक सस्पेक्ट का हिसाब तो मिल गया। अब आते हैं हमारे दूसरे सस्पेक्ट NaOH पर। याद कीजिए, हमारी पहली रीडिंग V1, उसमें NaOH और आधे Na2CO3 दोनों के लिए एसिड शामिल था, और हम ये भी जानते हैं कि आधे Na2CO3 के लिए कितना एसिड लगता है, वो है V2। तो सिर्फ NaOH के लिए कितना एसिड लगा, ये पता लगाने के लिए हम बस V1 में से V2 को घटा देंगे, यानी 18.7 ml में से 6.3 ml घटाया और हमें मिला 12.4 ml। और बस हो गया काम, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। इन एसिड की वॉल्यूम से जब कुछ और कैलकुलेशंस की गई तो हमें मिला फाइनल रिजल्ट। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक जासूसी कहानी के आखिर में डिटेक्टिव सबको बुलाकर असली मुजरिम का नाम बताता है। तो उस मिश्रण में ठीक 1.964 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड था और 2.645 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। हमने न सिर्फ दोनों को ढूंढ निकाला बल्कि उनकी सही मात्रा भी पता कर ली। केस क्लोज्ड। देखिए, ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि कैसे लॉजिक और सटीक माप की मदद से हम उन चीज़ों को भी समझ सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सीधे नहीं देख सकते। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने रहस्य हैं जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं।